हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 13 व्यर्थ प्रश्न नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसका जो है वो उत्तर एक शब्द में जो है वो आपको देना है। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। कहता है किसी वृत्त में जो है वह कितने जो है वह केंद्र होते हैं। कोई सा वृत्त में जो है वह कितना केंद्र होता है समझिए। जैसे ये जो है वो हमारा वृत्त है, ये जो है वो गोल टाइप का जो रहता है ना वो हमारा वृत्त रहता है। वृत्त में जो है वह ये हमारा केंद्र होता है, इनको हम केंद्र कहते हैं। वृत्त में जो है वह एक ही केंद्र होता है, ठीक है। एक शब्द में उत्तर देने के लिए कहता है तो ये हमारा एक दे दीजिए। अब देखिए दूसरा, यही हम सबको समझ लेंगे, इनको हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो देखिए ये जो है वो वृत्त का केंद्र है, केंद्र से ही जो है वो त्रिज्या खींचा जा सकता है। तो ये जो है वो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, आठ गो, नौ गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13, बहुत सारा हम खींच सकते हैं, ठीक है। इसका जो है वो ये जो है वो हमारा अनंत हो जाएगा। अब इनका 3 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जो है वह व्यास जो है वह खींचे जा सकते हैं। इसमें जो है वो कहता है कितने व्यास जो है वो हम खींचे जा सकते हैं। अब देखिए समझिए व्यास हम किनको कहते हैं, ये तो समझ गए। देखिए फिर से वो वृत्त हम बना के समझाते हैं। ये हमारा केंद्र है और ये हमारा त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब देखिए व्यास, ये हमारा आज क्या हुआ, ये हमारा केंद्र हो गया। जब केंद्र से जो है वह ये जाते हुए जो है वो जाएगा तो इसको हम व्यास कहेंगे, ठीक है। इसको व्यास कहेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये भी बहुत सारा हम घींच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह अनंत हो जाएगा हमारा, ठीक है। या नहीं तो आपके बुक में ये जो है वह दिया हुआ है, असंख्य दिया हुआ है तो असंख्य लिख दिए। बहुत सारा जो है वो हम खींच सकते हैं। चौथा में, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जो है वह जीवाएं होती हैं। किसी वृत्त में जो है वह अधिक से अधिक जो है वह कितने जीवाएं होती है। तो देखिए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है। तो देखिए ये जो है ना ये केंद्र को नहीं टच करता, ये हमारा जीवा हुआ। इसमें भी जो है वो हम बहुत सारा जो है वह जीवा खींच सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो असंख्य हो जाएगा। पांचवा में, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा जो है वह व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा जो है वो यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, ये जो है वो जीवा कहलाएगा। जैसे देखिए ये जो है वह वृत्त कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे ये कम जो है वह यानी कि ये हमारा जीवा कहलाएगा। तो ये जो है वह इसकी जो है वह इसको हम मापेंगे तो कम सेंटीमीटर का होगा। फिर इनको मापेंगे तो कम सेंटीमीटर, इससे ज्यादा होगा। फिर इनको मापेंगे इनसे ज्यादा होगा। फिर इनको मापेंगे इनसे ज्यादा। मान चलिए केंद्र यहाँ पे है तो यहाँ आते आते जो है वह सबसे बड़ी जीवा वह व्यास कहलाता है, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए इनका जो है वह 2 नंबर, सत्य असत्य जो है वो आपको बताना है। इसमें कौन सा सत्य है वो कौन सा असत्य है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो बारी बारी से जो है वो इनका उत्तर जो है वो हम देंगे। हल दे दीजिए। कहता है त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास होता है। पहला में त्रिज्या बराबर 2 गुना जो है वह व्यास होता है, नहीं, ये जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए व्यास जो है वह किसी, देखिए ये जो है वो हमारा वृत्त है, ये हमारा त्रिज्या है 1 और ये जो है वह एगो ये जो है वो 2 गो त्रिज्या हुआ तो 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, एगो त्रिज्या मान चले ओ नाम दे देते। यहाँ से यहाँ तक एगो ए बी, एओ और ओ बी 2 गो त्रिज्या हो गया तो 2 गुना त्रिज्या बराबर ए बी टोटल क्या कहलाएगा। तो ये जो है वह ए बी टोटल व्यास कहलाएगा। तो ये व्यास हो गया। व्यास बराबर जो है वह 2 गुना त्रिज्या होता है। ये जो है वो त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास दिया हुआ है तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 नंबर, कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। कहता है कि कोई भी जो है वह 2 व्यास एक दूसरे को जो है वह प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिल्कुल सत्य, ये हमारा व्यास हो गया, एगो व्यास इधर से ये हमारा हो गया, एगो इधर से,
ये जो है वो प्रतिच्छेद तो यहाँ पे कर रहा है ना, तो इसीलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए, कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है, ये हमारा जो है वह क्या होगा, ये जो है वो कोई भी जो है वो दो जीवा, तो देखिए ये जो है वो समझिए, पहले जीवा आपको हम बताते हैं। देखिए ये जो है वह एक हमारा वृत्त है, ये जो है वह जीवा कुछ इस तरीका से होता है, जीवा इस तरीका से, ये जो है वो प्रतिच्छेद करता है, नहीं करता है। कहता है कोई भी दो जीवा ये जो है वो जीवा प्रतिच्छेद होती है, तो ये जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा, ये नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, तो इनका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह, हाँ और देखिए वो, और देखिए यहाँ पे जो है ना जीवा जो है ना, एक सेकेंड, किसी वृत्त में अधिक से कितने जीवाएं हो सकती है। देखिए ये जो है ना 4 नंबर, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जीवाएं जो है वह हो सकती है, कितने जो है वो जीवाएं हो सकते हैं। तो इसका जो है वो हमारा आंसर हमें जो है वो क्या लिखे हैं, तो ये जो है वह कितना नंबर है वो, तो 4 नंबर है। तो 4 नंबर में जो है वह ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए कहता है कोई भी दो जीवा प्रतिच्छेद होती है, देखिए बिल्कुल होता है। देखिए हमारा मन है कि नहीं हम इधर से जो है वो हम खींचना चालू करें, इस फिगर में जो है वो हम इधर से खींचना चालू करें। देखिए अगर जो है वो हम इधर से खींचेंगे तो ये तो प्रतिच्छेद तो कर ही रहा है ना, इसीलिए ये जो है वो हमारा ये भी जो है वह सत्य हो जाएगा। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। वृत्त का जो है वह केंद्र हमेशा अंदर में ही रहता है, तो इसीलिए ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन कहता है वृत्त खींचिए और निम्नलिखित को जो है वह अंकित कीजिए। एगो जो है वह वृत्त खींच के और इनको जो है वह अंकित करना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह अंकित करते हैं। इसमें जो है वह 8 गो है ना, तो 8 गो हमें वृत्त खींचना पड़ेगा। तो पहले हम वृत्त को जो है वह खींच लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिए वो यहाँ पे कहता है ये जो है वो हम 8 वृत्त जो है वो हम खींच लिए हैं। ये हमारा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। ये जो है वो हम खींच लिए हैं। अब देखिए केंद्र, ये रहा हमारा जो है वह केंद्र, ठीक है। इनका नाम ओ दे दीजिए, ये जो है वो हमारा ओ इनका केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए एक त्रिज्या, ये जो है वो सब में ये जो है वो केंद्र हमारा हो गया। ये जो है वो ओ नाम दे दिए केंद्र का, सब में ये जो है वो हमारा केंद्र है, ये सब जो है वह केंद्र है सब में, ठीक है। सबके ओ ए हम दे देते हैं। त्रिज्या ये हमारा नाम दे दीजिए, तो ओ ए जो है वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा। व्यास, अब देखिए केंद्र से जाकर गुजरती हुई रेखा को जो है वो हम व्यास कहते हैं, तो ये जो है वो हमारा नाम दे दीजिए ए बी। ये जो है वो ए बी जो है वो हमारा व्यास हो जाएगा, ए बी जो है वह व्यास हो जाएगा। एक जो है वह त्रिज्यीय खंड, एक जो है वह त्रिज्यीय खंड। देखिए ये रहा हमारा एक त्रिज्या और ये रहा एक त्रिज्या, ये जो है वो अंदर में ये जो है वो ये कौन यानी कि ये सब बन रहा है, ये जो है वो हमारा त्रिज्यीय खंड कहलाता है, ठीक है। तो नाम दे दीजिए सी डी, यहाँ पे लिख दीजिए सी ओ डी जो है वो क्या है, तो एक त्रिज्यीय खंड है, ठीक है। तो इस तरीका जो है वह लिख दीजिएगा। ये जो है वह सी ओ डी जो है वह त्रिज्यीय खंड है। एक वृत्तखंड जो है वो देखिए ये हमारा केंद्र है, ये जो है वो हमारा वृत्तखंड हो गया, ठीक है। नाम दे दीजिए ए बी, ये जो है वो हमारा क्या है, तो वृत्तखंड है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो दे दीजिए, यहाँ पे जो है वो ये वृत्तखंड का नाम जो है वो हम वाई दे दिए, ठीक है। ये जो है वो वृत्तखंड का नाम क्या दे दिए, तो वाई दे दिए। ये जो है वो ए वाई बी जो है वो वृत्तखंड है, लिख दीजिएगा नाम। वृत्तखंड के बाद उसके अंदर में एक बिंदु, उसके अंदर में जो है वह एक बिंदु, मान चलिए एक बिंदु ये जो है वो हम ले लिए एम, एक बिंदु जो है वो उसके इसके जो है वो वृत्त के जो है वो अंदर में एक बिंदु एम जो है वो इस तरीका से ले लिए। यहाँ पे लिख दीजिए एम बिंदु, क्लियर। अब देखिए बहिर्भाग में एक बिंदु ले लीजिए एक्स, बाहर में जो है वो एक बिंदु एक्स स्थित है, तो ये जो है वो एक्स बिंदु,
एक चाप, एक जो है वो चाप कह रहा है, ठीक है। तो ये जो लंबाई जो है ना इनका, यही जो है वह ये चाप कहलाता है, ठीक है। तो दे दीजिए यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, सी डी नाम दे दीजिए, ये जो है वह सी डी जो है वह चाप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, सी डी चाप, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इसका 4 नंबर, व्यास डी ज्ञात करना है। इसमें जो है वह व्यास जो है वह डी हमें जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। वो तो देखिए वो व्यास बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। हल दे दीजिए। ए नंबर में देखिए, चूंकि त्रिज्या कितने दिया हुआ है 6 cm, इसीलिए व्यास हम निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना 6, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए, चूंकि त्रिज्या कितने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या को रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में आर से भी लिखते हैं। इसीलिए हम जब व्यास निकालेंगे, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, ये जो है वो 2 गुना त्रिज्या 12 दिया हुआ है, तो 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर इनका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, त्रिज्या आर ज्ञात करना है। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, ठीक है। तो चलिए हम इनको यहाँ पे सोल्व, व्यास ये इतना दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, ये जो है व्यास दिया हुआ है 10 बटा 2, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिज्या बराबर हम निकालेंगे, त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, तो इसीलिए त्रिज्या कितने हो जाएगा, व्यास 12 दिया हुआ बटा 2, ये काट देंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 सेंटीमीटर इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये देखिए वो 13.1 हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 14.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।